हेलो बच्चों, मैं दीपक आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। क्लास 11 में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x को पढ़ा है। आज हम लोग उसी के व्युत्क्रम की बात करेंगे, sin इनवर्स x की, cos इनवर्स x की, tan इनवर्स x की, cot इनवर्स x की, sec इनवर्स x की और cosec इनवर्स x की। पहले हम लोग इस चैप्टर का बेसिक जानेंगे, फॉर्मूला को जानेंगे और तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ रखा है y बराबर sin x, और जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है सभी को पढ़ रखा है। ये x एंगल होता है, बच्चा क्लास से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं। और इसी x के वैल्यू को जिसको हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं और जिसको पुट करने पर हमें क्या मिलता है, y मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और x का वैल्यू पुट करने पर y का मान मिलता है और इस y को हम लोग क्या कह लेते हैं, परिसर कह लेते हैं। प्रांत और परिसर को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि sin x का प्रांत माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव होता है और परिसर -1 से 1 होता है। और इस ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जो x का वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में आएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव शामिल नहीं होगा। जबकि इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि y जो मिलेगा वह -1 से 1 के बीच में मिलेगा और इसमें -1 और 1 भी क्या होगा, शामिल होगा। अब हम इसके इन्वर्स को समझें तो हम लोग क्या करेंगे कि sin को उठा के इधर लाएंगे, और जैसे ही sin को उठा के उधर लाएंगे तो sin आ जाएगा इन्वर्स में, sin इन्वर्स y अब बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसी प्रकार से जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये जितना भी है सबका जो इन्वर्स, अगर सबको हम y मान ले, सबको y मान ले और सभी त्रिकोणमितीय फलन को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो जाएगा cot इनवर्स y, ये हो जाएगा sec इनवर्स y और ये क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स y हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। और इस स्थिति में क्या होता है कि स्थिति में जब हम इन्वर्स की बात करते हैं, इस स्थिति में जो sin x का परिसर है वो प्रांत बन जाएगा और जो प्रांत है वो क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। और तब हम इसके प्रांत को लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा। और परिसर होना चाहिए क्या, परिसर क्या होना चाहिए, परिसर होना चाहिए माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को पता है कि इसका जो परिसर है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव नहीं होता है, बल्कि -π/2 से π/2 होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसका जो परिसर है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ना होके -π/2 से π/2 क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस डोमेन में sin x का व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और सिर्फ sin x ही नहीं, जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, उसके नेचुरल डोमेन में, उसके प्रांत में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इन्वर्स, उसके व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन का व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टडी क्या कर रहे हैं कि इस त्रिकोणमितीय फलन का व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन चैप्टर है तो पढ़ना है। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि आखिर इसके नेचुरल डोमेन में, sin x के डोमेन में या किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के नेचुरल डोमेन में उसके इन्वर्स का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता है, और यदि इन्वर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो हमको पढ़ना है तो कब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हम लोग इसको जानेंगे। प्यारे बच्चों,
ये एग्जाम के व्यू से खास नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप लोग जानकार के बीच में जाके बैठिएगा और तब वहाँ मुंह बंद ना हो, इसके लिए पढ़ना क्या है, जरूरी है। प्रॉब्लम तो करेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक जो फंडामेंटल है वो हम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम जब बात हम करेंगे कि आखिर इसके नेचुरल डोमेन में अर्थात साइन एक्स के प्रांत माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके व्युत्क्रम का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि साइन एक्स और जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है सभी का सभी आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक निश्चित इंटरवल के बाद वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा। कहने का मतलब ये कि x के कई सारे मानों के लिए y का केवल एक मान होगा। और जब यह स्थिति आएगी तो यह जो फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा मेनी-वन फंक्शन, और साथ ही साथ ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो साइन एक्स है अभी कैसा फंक्शन है, अभी ये हम यहां लिख रहे हैं मेनी-वन फंक्शन, जिसको हम लोग बहुएक फलन कहते हैं, हिंदी में बहुएक फलन। और ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन को हम लोग कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो पहले इस बात को ही समझने की कोशिश करते हैं कि मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन होता क्या है। जब हम बात करेंगे मेनी वन और इनटू फंक्शन की, तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि फंक्शन ए टू बी को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे अब ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज कहते हैं और सेट बी के एलिमेंट को हम लोग इमेज कहते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का भी इमेज क्या है, 2 है, डी का इमेज क्या है, 1 है, ई का इमेज क्या है, 3 है। हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए का, डी का एक ही इमेज है, बी का, सी का एक ही इमेज है। अगर एफ भी ले लें तो मान लेते हैं कि एफ का क्या है, 4 है, ए का 3 है, एफ का 4 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ए का और डी का एक ही इमेज है 1, और इसी प्रकार से बी का और सी का एक ही इमेज है, वो क्या है, 2। तो हम इस स्थिति को कहते हैं मेनी, और इसको क्या कहते हैं, 1। तो मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन है। और इनटू फंक्शन में होता क्या है कि सेट बी में ऐसा एलिमेंट होता है, या ये कह लें कि जो इमेज होता है उसका कोई प्री इमेज, कुछ इमेज ऐसा होता है जिसका प्री इमेज नहीं होता है, या सेट बी के एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं 5 और 6 ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इस स्थिति को कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। और जब हम लोग बात ये करें कि कोई भी फंक्शन जब मेनी वन होगा और इनटू होगा, मेनी वन और इनटू होगा, बहुएक और अंतःक्षेपी फलन होगा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम इसको क्या करेंगे, इसके इनवर्स की बात करेंगे, इसके व्युत्क्रम की बात करेंगे, तो ये भी पलटेगा, और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी। मतलब होता क्या है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसको प्रांत और इसको कहते हैं परिसर। लेकिन जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो ये जो परिसर है प्रांत बन जाएगा, और प्रांत क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। तो ये भी पलटेगा। जब पलटा तो अब यहाँ ये देख रहे हैं कि एक प्री इमेज का 2 या 2 से ज्यादा इमेज है, और जब एक प्री इमेज का 2 या 2 से अधिक इमेज हो तो वो फंक्शन होता नहीं है, वो फंक्शन
नहीं होगा, और इसलिए हम कहते हैं कि उसके त्रिकोणमितीय फलन के नेचुरल डोमेन में, त्रिकोणमितीय फलन के नेचुरल डोमेन में उसके प्रांत में, अर्थात साइन एक्स के प्रांत माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसका साइन एक्स का या किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। तो आइए पहले हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसी भी फलन के व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है यदि नंबर 1 वह एक ही फलन हो। एक ही फलन को हम लोग इंग्लिश में वन फंक्शन कहते हैं। और आच्छादक फलन, कैसा फलन? आच्छादक फलन को हम लोग कहते हैं ऑनटू फंक्शन कहते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वन फंक्शन क्या होता है और ऑनटू फंक्शन क्या होता है, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे और उसके इनवर्स की बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि ये वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन होता क्या है। जैसे हम फंक्शन फिर ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं, ये सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है। हम यहाँ ए लिए, बी सी डी ई एफ लिए, यहाँ लिए 1 2 3 4 या लिए 5 लिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी का हर एक एलिमेंट का इमेज है। कहने का मतलब ये हर एक प्री इमेज का एक इमेज है और डिफरेंट इमेज है। क्या है? डिफरेंट इमेज। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो सेट बी है उसका हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या है? इमेज है। अर्थात यहाँ कोई भी एलिमेंट शेष बचा हुआ नहीं है। इसका एलिमेंट अर्थात मतलब यहाँ सारा मतलब ऐसा सारा इमेज है जिसका कोई ना कोई क्या है? प्री इमेज है। तो इस स्थिति को कहते हैं ऑनटू। ये वन हो गया, हर एक प्री इमेज का एक इमेज, डिफरेंट इमेज, और साथ ही साथ ये ऑनटू फंक्शन है। सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो। तो ये एक ही फलन है और साथ ही साथ क्या है? आच्छादक फलन है। और जब यह स्थिति आएगी तभी किसी भी त्रिकोणमितीय फलन या किसी भी फलन का किसी भी फंक्शन का व्युत्क्रम एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर करते हैं। हम जैसा कि बोल चुके हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन है और पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण वह क्या है? मेनी वन, और साथ ही साथ क्या है? इनटू फंक्शन है। तो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे हम लिए ये डोमेन, ये क्या है? डोमेन है। डोमेन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। और ये सेट ए है और ये सेट लेते हैं बी, और ये सेट बी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। कुल मिलाकर ये वैल्यू ऑफ एक्स है, मतलब यहाँ एंगल है, और एंगल पुट करने पर जो हमें वाई का मान मिलेगा वो क्या है? जो त्रिकोणमितीय फलन का जो मान मिलेगा वह क्या है? रेंज है। हम यहाँ लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री। यहाँ लेते हैं माइनस 0 1 2 3 सॉरी है ना 1/2 1/√2 √3/2 1। हम क्या देख रहे हैं? 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1 आ जाएगा। फिर 120 डिग्री का हम यहाँ इस प्रकार से कर लेते हैं। 120 डिग्री का फिर क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। फिर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 150 डिग्री है इसका वैल्यू 1/2 होता है, और 390 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री का कितने डिग्री का? 30 डिग्री का
फिर कितने डिग्री का, 150 डिग्री का, फिर हम देख रहे हैं 390 डिग्री का, तीनों का वैल्यू कितना है, 1/2 है। ठीक उसी प्रकार से 60 डिग्री का और 120 डिग्री का, इस दोनों का जो वैल्यू है ये क्या है, 3/2 है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, बहु एक फलन है। और साथ ही साथ हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि जो निगेटिव का जो वैल्यू है वो भी छूट रहा है, अर्थात इसमें ऐसा एलिमेंट मिल रहा है या ऐसा इमेज मिल रहा है जिसका कोई भी इमेज नहीं है। और इस स्थिति को कहते हैं हम लोग इनटू, अर्थात ये मेनी वन भी है और साथ ही साथ क्या है, इनटू फंक्शन भी है। इनटू फंक्शन को हम लोग कहते हैं अंतरक्षेपी फलन है, और इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं इसके नेचुरल डोमेन, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में। हम बात कर रहे हैं साइन एक्स की, हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स की। जैसे कि अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें, हम ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये 1 है और ये क्या हो जाएगा, -1 है। जैसा कि हम लोग साइन एक्स का, एक मिनट, जैसा कि हम लोग साइन एक्स का प्रेशर देख चुके हैं। प्रेशर जो वैल्यू ऑफ y होता है, जो वैल्यू ऑफ क्या होता है, y, x का मान पुट करने पर जो y मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो y का मान है वो -1 से 1 है, -1 से क्या है, 1 है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये y का वैल्यू -1 से 1 ले लिए, ये 0 डिग्री, ये क्या है, ये π/2 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है, 3π/2 है, ये क्या है, 2 पाई। सेम यहाँ -π/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, -3, यहाँ -3π/2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -2π आ जाएगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री पर भी 0 डिग्री पे भी 0, पाई पे भी क्या आ जाएगा, 0, 2π पे भी वैल्यू क्या है, 0, -π पे भी 0, और यहाँ देख पा रहे हैं -2π पे भी क्या है, 0, और भी ये बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के कई सारे मानों के लिए y का केवल एक मान है, 0, और इसलिए हम कह सकते हैं sin x क्या है, मेनी वन फंक्शन है। और ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर हम एक लाइन ही ड्रॉ करें, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन अगर ड्रॉ करें, यहाँ थोड़ा सा हम इसको इस प्रकार से करते हैं, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ना और भी आगे कट करेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि वैल्यू 1 मिल रहा है, यहाँ भी वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और भी आगे 1 मिलेगा। फिर हम बोल रहे हैं कि x के कई सारे मानों के लिए y का क्या है, एक ही मान है, और ये क्या है, मेनी वन फंक्शन। और हम ये बात बता चुके हैं कि मेनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर इनवर्स को एग्जिस्ट कराना है तो इसको क्या बनाना होगा, 1 अर्थात एक ही फलन बनाना होगा, एक ही फलन, और साथ ही साथ अच्छादक फलन बनाना होगा। और ये बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये बनाना होगा, और ये बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये बनाने के लिए हमको इसको छोटे छोटे डोमेन में रेस्ट्रिक्ट करना होगा, छोटे छोटे प्रांतों में इसको क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। तो कैसे, तो आइए हम लोग देखते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन बनेगा। यदि हम सिर्फ इस पार्ट को उठाने की कोशिश करते हैं, इस पार्ट को लेने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ अगर करें, यहाँ ध्यान से देखें, तो यहाँ भी ये 2 बार कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x के यहाँ 2 मानों के लिए y का एक ही मान है। तो इस छोटे से भाग को भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी मेनी वन फंक्शन को शो करेगा, ये पार्ट भी। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह का पार्ट लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको हम बांटेंगे, कुछ इस प्रकार से।
इस प्रकार से ये रेड वाला पार्ट आप लोग देख रहे होंगे। और इसी प्रकार से कुछ ये वाला है ना, छोटा छोटा हम डोमेन में, छोटे छोटे डोमेन में इसको तोड़ सकते हैं। अब अगर हम इस भाग को देखने की कोशिश करें तो इस वाले भाग को, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें अगर हम लाइन ड्रॉ भी करें, इसमें अगर हम लाइन क्या करें, ड्रॉ करें, काफी सारा लाइन ड्रॉ करेंगे, काफी सारा लाइन ड्रॉ करेंगे, हो सकता है ये कई जगह काटे, लेकिन ये जो रेड वाला पार्ट है वहाँ एक ही बार काट रहा है, रेड वाले पार्ट में एक ही बार काट रहा है, अर्थात x के एक मान के लिए y का एक ही मान है, अर्थात ये 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और साथ ही साथ ये नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है, ये नीचे वाला पार्ट ये सारा निगेटिव वैल्यू कंप्लीट करेगा, ये निगेटिव वैल्यू को कंप्लीट करेगा, और ऊपर वाला पॉजिटिव वाला सारा वैल्यू क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और इस प्रकार ये अच्छादक फलन भी बन जाएगा, ऑनटू फंक्शन बन जाएगा, और तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और तब हम क्या लेते हैं, -π/2 से, ये -π/2 है और ये वैल्यू क्या है, π/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि है ना, जो साइन इनवर्स x का, साइन x जो है, साइन x y बराबर साइन x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में ही इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इसी प्रकार से अलग मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बस करना ये होगा कि छोटे छोटे है ना, साइन x को है ना, उसके छोटे छोटे प्रांतों में cos x को, tan x को, cot x को, sec x को, cosec x को उसके छोटे छोटे प्रांतों में क्या करना होगा, तोड़ना होगा। और जब हम इसके प्रांत की बात करेंगे तो वह इनवर्स में जाके क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। और इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है उसके व्युत्क्रम के प्रांत और परिसर को। हम ये देख पा रहे हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का जो प्रांत है वो -1 से 1 है, वो तो हम देख ही चुके हैं। और इसका जो परिसर है -π/2 से π/2 है। कॉस इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से π है। और ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ -π/2 और π/2 दोनों शामिल होगा। इसका मतलब यहाँ ये कि y जो होगा, ये जो y जो होगा ये -π/2 से π/2 के बीच होगा। सेम इसी प्रकार से इसमें -π/2 शामिल होगा, यहाँ 0 और π भी शामिल होगा। कोसेक इनवर्स x का -π/2 से π/2, और यहाँ चूंकि बीच में 0 आता है तो यहाँ -0 इसलिए लिखा गया है कि यहाँ 0 शामिल होगा नहीं। कोसेक इनवर्स x के परिसर में मतलब 0 शामिल होगा नहीं, इसका मतलब ये है। और 0 शामिल क्यों नहीं होगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कोसेक का हो जाता है क्या, अनडिफाइंड हो जाता है। तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं 0 डिग्री पे। जब बात हम करेंगे सेक इनवर्स की तो हम बात करेंगे 0 से π होगा, लेकिन π/2 शामिल होगा नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। और तब cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो जब हम बात सेक की करेंगे तो सेक 90 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस π/2 पर जो सेक इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, tan इनवर्स का हो जाएगा -π/2 से π/2। अब ऐसा इसलिए, और इसमें हम ये देख पा रहे हैं ये छोटी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, और इसका मतलब ये है कि -π/2 और π/2 शामिल नहीं होगा, इस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और ठीक इसी प्रकार से कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, 0 से π हो जाएगा, लेकिन 0 और π शामिल होगा नहीं। और हम लोग को ये जो डोमेन और रेंज है ये याद रखना होगा, क्योंकि बिना इसके हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस चैप्टर में। इसको हम लोग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। कैसे, तो आज हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी भी हम लोग
रेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और याद भी अभी ही हो जाना है। तो देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो हम ये समझते हैं कि ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कहते हैं, और इसमें जितना भी एंगल आता है सब क्या होता है पॉजिटिव आएगा। और इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा, और इसमें जितना भी एंगल आएगा सारा का सारा क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम लोग को पता है कि जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है सब प्लस होता है, सब धनात्मक होता है। तो हम ये लिख लेते हैं कि साइन एक्स यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ भी साइन एक्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स यहाँ भी क्या है पॉजिटिव है। और अगर हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिए तो फिर अगर यहाँ भी अगर हम लेंगे, यहाँ भी अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। और इसलिए कहाँ से मक्खी आ गया है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे जरा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन एक्स है प्लस, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे। और जब इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो जंप लगा के ठर में भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमको पॉजिटिव तो मिल रहा है और हम लेंगे अब निगेटिव, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन एक्स है ये सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू को कंप्लीट करेगा, और हमको अब एक और चाहिए साइन एक्स, एक क्वाड्रेंट और चाहिए जो नेगेटिव वैल्यू को क्या करे कंप्लीट करे। तो इसमें तो पॉजिटिव आएगा, हम लेंगे नहीं, और जब ये नहीं लेंगे तब जंप करके इसमें भी नहीं आना, है ना, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव होगा लेकिन यहाँ जंप करके आएंगे नहीं। तो हम किस में आएंगे ऐसे करके आएंगे फोर्थ में, और यहाँ पर जो साइन एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा हम यहाँ जब देख रहे हैं ये जीरो है, ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो π/2, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे तो -π/2 हो जाएगा, और ये तो पाई है ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स का जो डोमेन आएगा, साइन इनवर्स का जो परिसर आएगा, वो आ जाएगा -π/2 से π/2 आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं। और कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। और हमको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट सारा क्या लेगा निगेटिव वैल्यू, सारा निगेटिव वैल्यू। उसी प्रकार से हम लोग कॉस की बात कर सकते हैं, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव लेंगे, कॉस एक्स को अगर हम यहाँ ले लेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ भी कॉस एक्स क्या होता है पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव हम लेंगे नहीं, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो इधर भी हम लोग नहीं आएंगे, तो हम लोग इधर आएंगे, और जब इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स की अगर बात करें तो कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का जो परिसर हो जाएगा वो 0 से पाई हो जाएगा, और 0 से पाई हो जाएगा तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट और फोर्थ में था, ये फर्स्ट और फोर्थ में, ये फर्स्ट एंड क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट सारा पॉजिटिव ले लेगा और सेकेंड सारा क्या ले लेगा निगेटिव ले लेगा। और इसी प्रकार से जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है उसके इनवर्स के लिए जो डोमेन चाहिए वो डोमेन को हम याद रख सकते हैं, और वही डोमेन इनवर्स में जाके क्या हो जाएगा परिसर बन जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर टेन को अगर याद रखना चाहें तो टेन बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टा कॉस, तो ऊपर पे क्या आ रहा है साइन आ रहा है, ऊपर पे क्या आ रहा है साइन, तो ऊपर क्या आ रहा है साइन आ रहा है, तो जो साइन इनवर्स का जो रेंज होगा, जो साइन इनवर्स का रेंज होगा वही टेन इनवर्स का भी क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। अगर कॉट का अगर हम समझने की कोशिश करें तो कॉस बट्टा साइन, तो ऊपर पे कॉस आ रहा है तो कॉस का जब है ना कॉस बट्टा साइन, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज हो जाएगा 0 से पाई वही हो जाएगा कॉट इनवर्स का। और जब बात हम करेंगे सेक इनवर्स का तो कॉस सेक रिलेटेड होता है, तो जो कॉस का होगा वही सेक का हो जाएगा, और जो अगर हम कोसेक इनवर्स की बात करें तो साइन कोसेक क्या होता है रिलेटेड होता है ना। ये बात हम बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो साइन इनवर्स का रेंज होगा वही किसका इनवर्स हो जाएगा, तो वही रेंज किसका हो जाएगा कोसेक इनवर्स का हो जाएगा। और यही बात हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 है ना। और ये किस क्वाड्रेंट में है इसकी बात अगर करें है ना,
सेम कहानी किसका, साइन का जो होगा वही किसका होगा, कोसेक के लिए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। और यहाँ हम ये बात बता चुके हैं कि यहाँ पे सॉरी है ना, और ये बात हम देख चुके हैं कि जो साइन इनवर्स का होगा -π/2 से π/2 वही किसका हो जाएगा, कोसेक इनवर्स का हो जाएगा -π/2 से π/2। और यहाँ 0 क्यों नहीं शामिल होगा, ये भी बात बता चुके हैं, क्योंकि इस पर है ना, ये -0 का मतलब हो गया कि इस 0 डिग्री, इस जीरो पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और इसलिए 0 को हम लोग शामिल करेंगे नहीं। और जो साइन, तो हम ये देखें जो साइन इनवर्स का होगा वही कोसेक इनवर्स का होगा। और साइन इनवर्स का हम देखें -π/2 से π/2 देखें, तो ये देखे थे फर्स्ट में, और किसमें देखे थे, फोर्थ में। ठीक उसी प्रकार से हम tan इनवर्स की बात करेंगे, क्योंकि tan बराबर sin बट्टा cos, तो ऊपर पे sin आ रहा है, तो जो sin का होगा वही किसका होगा, tan का होगा, -π/2 से π/2 है। और ये भी फर्स्ट में और फोर्थ में, और फर्स्ट में सारा पॉजिटिव ले लेगा और फोर्थ में सारा क्या ले लेगा, निगेटिव ले लेगा। ठीक इसी प्रकार से cos इनवर्स की बात की है, तो 0 से π, फर्स्ट और सेकंड देखे थे ना, फर्स्ट और क्या देखे थे, सेकंड देखे थे। तो जो cos इनवर्स का होगा वही सेक इनवर्स का होगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड है, और इसमें π/2 शामिल नहीं होगा। और हम देख पा रहे हैं, अगर cot इनवर्स की देखें तो cos बट्टा sin, ऊपर पे cos आ रहा है ना, cot बराबर cos बट्टा sin, ऊपर cos आ रहा है, तो जो cos का होगा वही cot इनवर्स का होगा। और ये भी आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड में, ये था -π/2 से π/2, और ये लगभग हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, 0 से क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। आपको इस प्रकार से याद रखना है। और यहाँ फर्स्ट में सारा पॉजिटिव वैल्यू और सेकंड में सारा क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो पॉजिटिव के लिए हम देख रहे हैं, किसी भी कीमत पर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, लेकिन हम बात करेंगे साइन इनवर्स के लिए, बात हम करेंगे टेन इनवर्स के लिए, बात करेंगे कोसेक इनवर्स के लिए, निगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स की, बात करेंगे सेक इनवर्स की, बात करेंगे कॉट इनवर्स की, उसके निगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। और हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि है ना, कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो 0 - थीटा करो, क्या करो, 0 - थीटा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई - थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई + थीटा, फिर इससे कोई लेना देना भी है नहीं। तो ये याद रखना है कि फोर्थ के लिए 0 - थीटा और सेकंड के लिए पाई - थीटा लेना होगा। और है ना, किसके लिए, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू किसका आएगा, यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ तो ऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ऑल पॉजिटिव आ जाएगा, सारा इनवर्स है ना पॉजिटिव इसमें आ जाएगा। और निगेटिव जो आएगा इसमें वो कौन सा आएगा, कॉस इनवर्स आएगा, कॉस आएगा तो सेक आएगा ही, और कॉट बराबर कॉस बट्टा क्या आता है, साइन आता है, तो कॉट इनवर्स ये आ जाएगा निगेटिव, इसमें आ जाएगा निगेटिव है ना, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, निगेटिव। और इसमें क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, बात करोगे साइन आएगा तो कोसेक आ जाएगा इनवर्स, और क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स है ना, इसमें सारा का सारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। और जब निगेटिव आएगा साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, तो 0 - थीटा करेंगे। और अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स अगर निगेटिव दिया हो तो हम लोग पाई - थीटा करेंगे। पॉजिटिव के लिए तो हमको पता ही है कि क्या होना चाहिए है ना, या तो 0 इस तीनों के लिए, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स के लिए 0 से पाई आना चाहिए, जोड़ेंगे। और मतलब जनरल सेंस में बोल रहे हैं। और साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2, अर्थात -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अब अगर हम प्रॉब्लम करेंगे, इतना बात तो समझ में आई है ना। और इसीलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स किस क्वाड्रेंट में है, निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम यहाँ चले आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं।
हम यहाँ क्या बोले, फिर से एक बार लिख रहे हैं कि यहाँ जितना भी, यहाँ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस तो सेक इनवर्स भी, और कॉट बराबर कॉस बटा साइन, तो कॉस के जैसा ये भी हो जाएगा। और ये सारा का सारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, साइन तो कोसेक, कोसेक इनवर्स और क्या बोलेंगे, टेन इनवर्स, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सारा का सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और हम क्या बोले हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 0 माइनस थीटा करना पड़ेगा, और सेकेंड के लिए पाई माइनस क्या करना पड़ेगा, थीटा। वो अलग बात है कि इसके लिए जो होता है ना, कॉस से कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स के लिए ये होता है 0 से पाई होता है, और इसके लिए क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ये जनरल सेंस में बोल रहे हैं, ये याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा मिल जाएगा जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ पूछा नहीं जाएगा है ना इस चीज़ों का, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली हम समझने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स एक्स हम बात करें किसकी, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस में, जब ये नेगेटिव में दिया जाएगा। जब बात हो टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स माइनस एक्स की, हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ समझते हैं, यहाँ अगर समझते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर हमको एक्स दिया हुआ है, तो थीटा बराबर क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सब है, तो 0 माइनस थीटा बोलेंगे, 0 माइनस थीटा, तो 0 का आगे कोई मतलब है नहीं, तो 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा, तो माइनस थीटा की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। और सेम इसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और ठीक इसी प्रकार से आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और जब हम बात इसकी करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की, सेक इनवर्स माइनस एक्स की, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब इसको उठा के यहाँ लाते हैं, फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, हालांकि इसमें भी दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें किसकी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की, सेक इनवर्स माइनस एक्स की, हम बात कर लेंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात कर लेंगे। ये सब सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। अगर हम कॉस थीटा बराबर क्या मान लें, एक्स मान ले, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स आएगा या नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर अगर है ना, अगर सेक थीटा बराबर हम क्या मान लें, एक्स मान ले, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर अगर एक्स मान लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर लिख देंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ है ना, सेम कहानी यहाँ पर आ जाएगा क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पाई माइनस क्या ले लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स ले लेंगे। ये रहा दो फार्मूला, एक ये और एक ये फॉर्मूला रहा, जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे, डोमेन याद रखेंगे। पहले हम लोग ये समझे हैं कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा। हर एक त्रिकोणमितीय फलन के व्युत्क्रम का, अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोगों ने डोमेन देखा, रेंज देखा, है ना, अलग अलग तरीके से डोमेन रेंज को समझा, और उसको हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। एक बार साथ में हम लोग बोलते हैं कि साइन इनवर्स, साइन तो कोसेक, साइन कोसेक रिलेटेड है, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स, और tan बराबर साइन बट्टा cos, ऊपर साइन आ रहा है तो tan इनवर्स, tan इनवर्स कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स दोनों का जो रेंज हो जाएगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा, अर्थात फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जब नेगेटिव आएगा तो बस आगे में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। आगे में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और cos इनवर्स, cos को सेक, cos से रिलेटेड है, और cos बट्टा साइन, ऊपर cos आ रहा है तो ये cos जैसा होगा। तो cos इनवर्स, सेक इनवर्स, cot इनवर्स का जो रेंज होता है वह 0 से पाई होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू कंप्लीट करेगा, सेकेंड
क्वाड्रेंट में सारा नेगेटिव वैल्यू कंप्लीट करेगा, और जब नेगेटिव में अगर रहे, माइनस में अगर है cos इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x, तो बस करना कुछ नहीं है, पाई आगे लगा देना, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन शायद हम एक काम करते हैं, बुक खोल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बुक खोल लेते हैं। बुक से बेहतर कुछ भी नहीं, बुक से बेहतर कुछ भी नहीं। अब एक मिनट हम लोग ये भी देख लेते हैं, फिर से एक बार ढूंढ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। एक मिनट और, एक मिनट और बस। मिल जाए, तो मिलना चाहिए। हम यही उठा लेते हैं, हम लोग यही उठा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा, तो इसी में हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग ये देखते हैं। ये दिया हुआ है, एक मिनट, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोग को, दिख रहा है ना, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, साइन इनवर्स, एक नंबर में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे इस प्रकार से कि इसको मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। इसको क्या मान लेंगे, थीटा। आप लोग थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। जब साइन इनवर्स को घर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस 1/2। साइन थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस 1/2। और हम लोग ये देखेंगे कि साइन थीटा में 1/2 कितने का मान है, साइन थीटा में 1/2 का कितने डिग्री का मान है। मान तो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्लास 10 में, क्लास 11 में काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ रखा है। हालांकि हम अभी, है ना, एक्सप्लेन कर, हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, है ना, और है ना कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया जाएगा। फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा में 1/2 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहते हैं। क्या कहते हैं, π/6। तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, क्या लिखेंगे, π/6, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हम लोगों को क्या पता, अभी क्या हम पढ़े थे, एकदम मोटा मोटी बात हम कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 0 माइनस थीटा करते हैं, 0 माइनस थीटा करते हैं। बस हम भी यही काम करेंगे कि यहाँ साइन 0 माइनस थीटा करेंगे तो 0 माइनस थीटा मतलब माइनस π/6 हो जाएगा, माइनस π/6 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस π/6। और हम लोगों को पता है कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है माइनस π/2 से π/2 होता है। और ये जो माइनस π/6 है, ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, और इसलिए यही मुख्य मान हो जाएगा किसका, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 2 नंबर समझने की कोशिश करें, जैसे दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, और इसको अगर हम लोग क्या मान ले, थीटा, माना कि हम लिखते नहीं है, ये आप लोग लिखते रहिएगा। तो cos इनवर्स √3/2 आया, तो cos थीटा बराबर हम क्या बोल देंगे, √3/2 बोल देंगे।
cos थीटा अब प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, इसमें कोई शक है नहीं। जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है सारा का सारा जितना भी व्युत्क्रम की बात हम करेंगे है ना, सारा का सारा पॉजिटिव किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम ये देख रहे हैं ये cos में √3/2 कितने डिग्री का मान है। तो याद रखिएगा जब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो जो cos a का मान होगा वही है ना, वही साइन क्या हो जाएगा b का, और जो साइन a का मान होगा वो cos b का मान होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन में 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos में 30 डिग्री का होगा, और 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा π/6 रेडियन में वैल्यू हो जाएगा। और हमको पता है कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से π होता है, उसके बीच में आ रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, विच बिलोंग्स टू 0 से π। और यही इसका क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग cos इनवर्स 2 का और tan इनवर्स -√3 का बनाते हैं। cos इनवर्स 2 का, cos इनवर्स 2 का, तो इसको हम क्या मान लेंगे थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और cos में जो थीटा का मान होता है जो 2 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन में 30 डिग्री का होता है, तो cos में 60 डिग्री का होगा। यहाँ cos क्या हो जाएगा π/3, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से π होता है, और ये आ भी रहा है थीटा बराबर π/3 विच बिलोंग्स टू 0 से π, ये रह जाएगा। और एक क्या क्वेश्चन था tan इनवर्स -√3, यहाँ निगेटिव वाले को समझते हैं, निगेटिव वाले को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और जरा ध्यान से है ना, अगर जहाँ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, या दूसरे वीडियो में इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करके बताया जाएगा। tan इनवर्स -√3, इसको क्या मान लेंगे थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जब इसको उधर ले जाएंगे तो -√3। अब फिर हम बोल रहे हैं कि tan इनवर्स यहाँ निगेटिव है ना, और निगेटिव किस में होगा, ये फोर्थ में होगा, किस में होगा फोर्थ में। और फोर्थ में होगा तो हम क्लियरली बोले थे कि बस करना कुछ नहीं, यहाँ जैसे माइनस है यहाँ tan ये √3, tan में कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और है ना, और है ना 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। और जब ये निगेटिव में है तो हम बोले थे कि tan इनवर्स निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 0 - थीटा करते हैं, तो बस करना कुछ भी नहीं है 0 - थीटा। 0 - थीटा का मतलब क्या -π/3, और थीटा बराबर क्या जाएगा -π/3 विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। सॉरी, ये जो tan होगा ये ओपन इंटरवल होगा -π/2 से π/2, चूंकि है ना इस दोनों को शामिल करेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन। और यही इसका क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। और इसी प्रकार से आप लोग बाकी का सॉल्यूशन करेंगे 2.1 का। और जहाँ भी डाउट हो फिर से आप लोग कमेंट करके पूछेंगे और उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। हम इसका सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे, और काफ़ी सारा प्रॉब्लम इसके जैसा और इससे अलग भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले वहाँ त्रिकोणमितीय फलन का जो भी मतलब 0 से लेकर 90 तक का, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, और भी बाकी चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, बाय।